हमारे साथ मिताली निकोरे जुड़ गई हैं स्टूडियो में, अर्थशास्त्री। तो पहला कमेंट आपका, उम्मीद क्या थी और मिला क्या? बिल्कुल, आई थिंक नजमा आज के बाद पूरी हिस्ट्री में ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण विल गो डाउन इन हिस्ट्री और कोई भी ऐसा नहीं बोल पाएगा कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। कहना ही पड़ेगा अब तो कि इन्होंने बहुत अच्छा काम दिया है। बिग स्माइल, बड़ी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे भी। मिताली हंस रही हैं आप, काफी खुश हैं। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरी जो पूरी टीम है वो खुश है, वो बहुत खुश है क्योंकि सबकी अब टैक्स रेट में से वो सब बाहर ही निकल गए, टैक्स ब्रैकेट में से सब 12 लाख के अंडर ही हैं। हाँ। और अब सब बहुत ही खुश हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि 12 लाख के अंडर होगा और बहुत हम कह सकते हैं कि लोगों की जेब में पैसे बचेंगे। मिताली, इसको थोड़ा समझें अगर ब्रेक डाउन करके। तो अगर हम आज के टैक्स पेयर का कॉम्पोजिशन देखें, अगर हम देख रहे हैं कि कौन कौन टैक्स पे कर रहा है, तो नियरली 1/4 लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं वो 12 लाख से कम है। 1/4 पूरे टैक्स पेयर के। आप ये सोचिए कि अब वो आज टैक्स पेयर नहीं रहे। 4 से 5 करोड़ टैक्स पेयर्स होंगे। बिल्कुल, और 1/4 मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ से 1 करोड़ लोगों को राहत है। ये 1 करोड़ लोगों को राहत, एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन, एक और एकदम एक ही तरीके से। और मुझे जो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ये कहा कि हम सारे टैक्स रेट्स को रिवाइज कर रहे हैं, हम सारे टैक्स स्लैब्स को रिवाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कल को जब अगले हफ्ते ये बिल आएगा, डायरेक्ट टैक्स बिल, तब हमें पता चलेगा कि शायद 30 लाख से 40 लाख लोगों के लिए, जो 30 लाख से 40 लाख कमा रहे हैं, उनके लिए शायद टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए, या फिर शायद ये भी देखा जाए कि 40 लाख से 50 लाख में भी टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए। लेकिन ये भी एक रिक्वायरमेंट है आज हमारी इकोनॉमी की, आज हमारे देश की, कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो भी नेशन बिल्डिंग में एक कंट्रीब्यूशन करें। और एक वेल्थ टैक्स की जैसे बात हो रही थी, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये भी एक अच्छी तरीके से उन्होंने बैलेंस किया है। मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको मित्रा जी। निर्मला जी ने जो कहा टैक्स स्लैब को लेकर, एक बार वो सुन लेते हैं, जिसके लिए खुशियां मनाई जा रही है। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. I'm now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. I'm now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये हमको नहीं भूलना चाहिए। दिल्ली में चुनाव है 4-5 दिन के बाद, और दिल्ली में बहुत बड़ा तबका रहता है जो नौकरी पेशा है, इसीलिए आप सबसे अधिक खुशी मनाएंगे। बिग बैंक अनाउंसमेंट, बिग बैंक। अब हमने आपको बार बार सुनाया क्योंकि यही हेडलाइन है कि 12 लाख तक के लिए इनकम टैक्स नहीं देना है। ये 10 लाख का था, उसको बढ़ा के 2 लाख और बढ़ा दिया गया है, राइट, और 12 लाख अब कर दिया गया है। तो एक बड़ी आबादी को इससे छूट मिल रही है। मिताली, बिल्कुल। और अगर हम ये देखें, एक चीज़ जो हम देख रहे थे, मिडिल क्लास का एक बहुत कंस्ट्रेंट आ रहा था। कंजम्पशन जो है, खरीदारी, हमारी इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा पिलर है। इससे ही हमारी ग्रोथ आगे बढ़ती है। अगर आप खरीदारी को इनकरेज करेंगे, अगर आप उन लोगों को इनकरेज करेंगे कि आपके जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसको आप खरीद सकते हैं, तो हमारी ग्रोथ भी आगे और तेज़ी से बढ़ेगी। मुझे लगता है ये जो हमारा 8% ग्रोथ का टारगेट इकोनॉमिक सर्वे ने एक सेट कर दिया है, उसमें ये से अचीव करने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इनफैक्ट बुजुर्गों के लिए भी रियायत दी गई है। बुजुर्गों की जो टैक्स की लिमिट है 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक कर दी गई है। बिल्कुल। जो रिटायर्ड लोग हैं, जो इस महंगाई के वक्त में उनको मुश्किल हो रही थी, उनके हाथ में भी पैसा आएगा, वो भी खुश होंगे। बिल्कुल। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा अनाउंसमेंट देखें, तो जो 70 से ऊपर हैं उनके लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस पूरा ही फ्री कर दिया गया है। तो इससे बहुत उनके लिए बेहतरी होती है। दूसरी बात ये भी है कि बुजुर्गों में सेविंग रेट ज्यादा रहता है। जी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कमाया है। काफी ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास काफी सेविंग्स अक्यूमुलेटेड है। वो अब खरीदारी और कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा, जहाँ से हम हमेशा बजट में पूछते रहते हैं कि नंबर कितना दे देंगे आप इस बजट को ऑन 10? आई थिंक अगर मैंने इस बजट को 10 on 10 से कम दिया तो गलत होगा। तो मेरे ऊपर मीम्स बन जाएंगे। चलिए 10 on 10 दे रही है मिताली। मेरी टीम तो डेफिनेटली मेरी 10 on 10 दे रही है मिताली। सीआईआई चलते हैं। सीआईआई का रिएक्शन इंपॉर्टेंट। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं, उनके साथ एक मेहमान भी है। सीआईआई में किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है हिमांशु?
देखिए नगमा, उत्साह है क्योंकि सीआईआई ने जो प्री बजट मेमोरेंडम दिया था, जो प्रेजेंटेशन वित्त मंत्री के सामने किया था, चाहे वो इनकम टैक्स रेट के रैशनलाइजेशन का सवाल हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, काफ़ी हद तक कई उनकी डिमांड्स को इसमें शामिल किया अपने बजट प्रस्ताव में। मेरे साथ विनोद शर्मा है जो सीआईआई नेशनल कमिटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के चेयरमैन हैं और जाने माने उद्योगपति हैं। न्यू इनकम टैक्स रेजिम में जो नए स्लैब्स आए हैं, निश्चित तौर पर आपको लगता है कि एक बात आपकी तरफ से कही गई थी कि अगर एक मिडिल क्लास इनकम टैक्स पेयर के हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा तो वो ज़्यादा पैसे खर्च करेगा बाजार में, उससे डिमांड बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ेगी, तो ये मांग मान लिए वित्त मंत्री? जी बिल्कुल, हमें बड़ी खुशी है। सीआईआई का भी एक बड़ी डिमांड थी क्योंकि हमने देखा पिछले क्वार्टर में कुछ डिमांड कम हो रही थी। मेरे ख्याल से इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जैसा मैडम एफएम ने लास्ट में ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई और आप देखेंगे उसकी वजह से मिडिल क्लास को लगभग 80,000 से लेके करीब 1.25 लाख रुपए तक सालाना बचेगा, जो मुझे उम्मीद है कि वो मार्केट में ज़रूर आएगा डिमांड के रूप में। और इसमें एक मैसेज भी है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल हाँ, तो सब वो चाहते हैं कि सभी न्यू में आ जाएं। बिल्कुल मेरे ख्याल से वो सही भी है। सही भी है। दूसरा सवाल था मैन्युफैक्चरिंग को लेके। आपने एक बहुत लंबा प्रेजेंटेशन भी किया था और आप कहते रहे कि अर्थव्यवस्था में रफ्तार के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जाए, जो लेबर इंटेंसिव भी यानी रोजगार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैन्युफैक्चरिंग को लेके जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, कितना महत्वपूर्ण है उद्योग जगत के कॉन्टेक्स्ट? जी, हमने देखा पिछले 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री होती है स्टेट्स में, वो लगती स्टेट्स में है। तो कई जगह हमने देखा, चाहे वो लैंड का इशू हो, लेबर का इशू हो या इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। सो मेरे ख्याल से जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल मैडम ने अरेंज मिशन NMM नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो अनाउंस किया मेरे ख्याल, और जिसमें स्टेट्स को भी इनवाइट किया है कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के लोग साथ में बैठें और ये तय करें सेक्टर वाइज कि उनको क्या चाहिए। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी पहल है। ऑफ कोर्स ये एक साल बाद पता लगेगा कि इसका क्या रिजल्ट हमको मिलेगा, लेकिन ये सीआईआई की एक डिमांड थी हमारी, ये एक सुझाव था। हमें बड़ी खुशी है कि इस गहराई तक उन्होंने सोचा और उसको बजट में अनाउंस करने सही समझा। एमएसएमई यूनिट की तरफ से ये शिकायत थी कि हमें क्रेडिट आसानी से नहीं मिलता है और इस बार उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं एमएसएमई के लिए की हैं और कहा है ग्रोथ इंजन है इकोनॉमी का। तो ये रोजगार के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है एमएसएमई सेक्टर के अगर आसान शर्तों पर क्रेडिट मुहैया कराने की जो बात? उन्होंने जैसा ठीक बताया, जीडीपी का 1/3 हिस्सा, लगभग एम्प्लॉयमेंट का 50% एमएसएमईज में होता है और नॉर्मली वो सेक्टर छूट जाता है उसको कुछ। इस बार बहुत खुशी है। ऑफ कोर्स क्रेडिट गारंटी एक फाइनेंस उनकी बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्रेडिट गारंटी स्कीम में सभी नंबर्स बढ़ाए गए। एक चीज़ जो शायद बहुत उन्होंने विस्तार से नहीं कही लेकिन चलते चलते कह दी, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो है कि हमारा जो टर्नओवर क्राइटेरिया है कि एक माइक्रो एंटरप्राइज आज तक हम 5 लाख रुपए वाली कंपनी को मानते थे या एंटरप्राइज, उसको उन्होंने 10 लाख कर दिया। जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज थे वो 50 करोड़ थे, उसको 100 करोड़ कर दिया है, और जो मीडियम जो 250 करोड़ था उसको 500 करोड़ कर दिया है। तो अब बहुत सारे लोग और भी उस कैटेगरी ऑफ एमएसएमई में आ जाते हैं, जो मेरे ख्याल से एक इन्फ्लेशन की वजह से जो नंबर बढ़ा था उनका उन्होंने उस पर भी ध्यान दिया है और मुझे मैं उनका शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने इसकी तरफ भी ध्यान दिया। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर। तो देखिए नगमा, बहुत साफ है कि मिडिल क्लास के लिए, उद्योग जगत के लिए, छोटे लघु उद्योगों के लिए और सबसे महत्वपूर्ण जिसका जिक्र विनोद शर्मा जी ने भी अभी किया कि रोजगार के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं अर्थव्यवस्था के लिए, उनके लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है और इससे निश्चित तौर पर आने वाले साल में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे युवाओं के।